हाय एवरीवन। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कि जेबीटी वाले हैं या एनडीटी वाले हैं, जो कि 11 तारीख को 11/9/2024 को जिनकी डेट आई है कि जिनको डीवी के लिए जाना है या जिनको रिमार्क लिस्ट जो भी है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए जाना है। तो क्या क्या जो 113 बच्चों का लगभग जो है वो आया हुआ है कि इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं। तो उस रिमार्क्स को क्लियर करने के क्या सॉल्यूशन है, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस किस चीज़ों पे रिमार्क लिस्ट आई है, और ये सारी चीज़ें 113 बच्चों के डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला एक जो मेजर बात करें, जो मेजर स्टूडेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर रिमार्क लिस्ट आई है वो क्या क्या आई है। सबसे पहली चीज़ बात करें तो डीएड इन स्पेशल एजुकेशन जिन्होंने भी किया था उनके रिमार्क लिस्ट आई है और उनको लगभग ये तय है कि उनको इन एलिजिबल मान लेंगे ये लोग। और आगे बात करें, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनके सीटेट के जो मार्क्स हैं वो कम हैं, जैसे 85 किसी के मार्क्स थे, उनको भी रिमार्क लिस्ट उसमें नोटिस में आया है और जिनको इन एलिजिबल माना जाएगा। आगे की बात करें, जैसे कास्ट को लेके आप लोग पूछ रहे थे कुछ, तो एक गुजर कास्ट करके है जो कि जो 60 ओबीसी की लिस्ट है, यूनियन टेरिटरी वहाँ की, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की जो ओबीसी की 60 लिस्ट है, अगर उसमें नहीं आता है तो उन्होंने इनको इन एलिजिबल माना है, मतलब एलिजिबल नहीं माना है। और एक चीज़, अगर स्पेलिंग मिसमैच है तो आप अपने नज़दीकी तहसील जा सकते हो, वहाँ से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। एक बार ज़रूर जाइएगा कि स्पेलिंग मिसमैच हो तो। बाकी अगर कास्ट डिफरेंस है, ओबीसी के लिस्ट में आप नहीं आओगे, जनरल कैटेगरी में माने जाओगे, ये चीज़ हो गई। और जैसे कास्ट की बात करें तो क्या कास्ट भी है वो भी डाउट में है, यूटी लिस्ट में नहीं है। और आगे की बात करें तो जैसे कुछ बढ़ई हैं वो भी यूटी लिस्ट के जो 60 है उसमें नहीं है ओबीसी में, इसलिए इनको इन एलिजिबल माना गया है। अब आगे की बात करें तो कई सारे स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने डीएलएड किया है लेकिन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से इनको इन एलिजिबल माना गया है। अब आगे की बात करें तो बीएलएड वालों का आप लोग पूछ रहे थे कि बीएलएड वालों का क्या हुआ, अभी तक उनको इन एलिजिबल ही माना गया है। जो भी बीएलएड वाले स्टूडेंट हैं उनके आगे आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट के आगे वही लिखा है कि इन एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि एंड हैव डन 4 years बीएलएड इंस्टेड ऑफ 2 year डीएलएड, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। जैसे लोहार, ज्वाला, ये सारे कास्ट हैं जो ओबीसी में नहीं आते हैं 60 लिस्ट में, इसलिए इनको इनएलिजिबल माना गया है। अब आगे की बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, मतलब जो क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन थी, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन थी, उसके पहले इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट था, इसलिए इनको इनएलिजिबल वहाँ पे माना जाएगा। ऐसे मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगभग मोस्टली इनएलिजिबल मान लिया जाएगा। अब बात करें, कुछ लोगों ने बीए और जेबीटी साथ में किया है, जैसे आपने 2 डिग्री साथ में की है, बीए भी साथ में कर लिया है और जेबीटी भी आपने साथ में कर लिया है, तो सेम टाइम में तो भी इन लोगों को इन एलिजिबल माना गया है। अब आगे की बात करें तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं जहाँ से इन्होंने उनको इन एलिजिबल मान लिया है अगर आपने 2 year डीएलएड भी किया। जैसे एग्जांपल करें तो पंचमढ़ी एमपी में है, वहाँ पे इन्होंने वहाँ सीधा मना कर दिया कि भाई जो यूनिवर्सिटी है एनसीटी नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, जो भी 2 year आपने डिप्लोमा किया है, इसलिए इनको इन एलिजिबल मान लिया गया। अब आगे की बात करें, एक है एनटीसी मुंबई, वहाँ का भी जो कॉलेजेस है वहाँ के स्टूडेंट अगर उस कॉलेजेस से किए हैं तो उनको इन एलिजिबल मान लिया गया है क्योंकि एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं आईसीटी सर्टिफिकेट जो कि नॉट सबमिटेड है, उसके पीछे रीज़न है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आपका नीलिट से है, डोईएक से है, किसी भी इंस्टीट्यूट से है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से है, आपका मिनिमम 80 हावर्स का होना चाहिए जो आईसीटी का सर्टिफिकेट है। और वहीं बात करें तो आईएसओ 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और आप अपॉइंटमेंट लेटर से पहले तक उसको जमा कर सकते हैं, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले इतना मौका आपको मिलेगा। और कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन जो डिस्टेंस मोड में किया था, जिन्होंने ग्रेजुएशन, उनको भी इन एलिजिबल इसमें मान लिया गया। और वहीं बात करें तो जिनके पास लेटेस्ट ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था उनको भी
चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इन एलिजिबल माना है। और वहीं बात करें, कई लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन जैसे इग्नू से किया था तो उनको भी इन एलिजिबल माना गया है। तो ऐसे लोग देखिए जा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप जाइए, प्रूफ अगर आपके पास कुछ है तो ज़रूर जाइए। बाकी ये लोग ऐसे लोग हैं जो इन एलिजिबल मान लिए जाएंगे। तो ये सारे कैंडिडेट्स थे जो मेजर प्रॉब्लम थे, जिनके रिमार्क लिस्ट के आगे लिखा था कि मतलब मोस्टली लोगों के रिमार्क लिस्ट में वही सेम चीज़ लिख के आई थी जो पहले लिखा था। और जो मेजर प्रॉब्लम थी मैंने वो डिस्कस कर दी। बाकी एक चीज़ है कि अगर जो गुजर गदारिया ये ऐसे लोग हैं जिनके अगर स्पेलिंग मिसमैच है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, अपने तहसील जाइए, वहाँ स्पेलिंग मिसमैच का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर स्पेलिंग मिसमैच है और कास्ट सेम है तो, अगर कास्ट डिफरेंस है और ओबीसी के लिस्ट में आप नहीं आते तो वो कतई नहीं माना जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन आपका ये है। बाकी बीएलएड वालों के लिए जो आप लोग पूछ रहे थे, तो बीएलएड वाले के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी तक उनको इनएलिजिबल माना है। बाकी चीज़ें होल्ड पे हैं, हो सकता है जल्दी आपको देखने को मिल जाए, उसका जो डिसीजन है वो अपलोड हो जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन ज़रूर अपलोड हो जाएंगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होना है, क्योंकि अभी तक इनएलिजिबल ही इनको माना गया है। और एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने रिप्लाई सबमिट कर दिया है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थी ये, तभी जाके ये इन्होंने ये लिस्ट जारी कर दी है। जो लिस्ट आई है कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस मोड में थे कि सारी चीज़ें अब मोस्टली सॉल्व हो चुकी हैं, अब लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप लोग के दिमाग में ये है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो ज्वाइनिंग की बात करें तो देखिए जो सारे प्रोसेस हैं वो इसी मंथ में कंप्लीट होने हैं। तो अब जैसे एंटिटी की बात करूँ तो आपको हो सकता है 20 से 25 के बीच में आपको जो फाइनल लिस्ट है वो देखने को मिल जाए, और लास्ट वीक तक आपको इस मंथ के जॉइनिंग लेटर मतलब अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है देखने को मिल जाए, और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट है, आप इसको सच मत मानिएगा लेकिन एक्सपेक्टेड है ये मैं कहूँगा। बाकी जेबीटी का भी यही सारी चीज़ें हैं, टीजीटी की भी सारी चीज़ें हैं, जल्दी हो सकता है आपको आपकी जो लिस्ट है वो देखने को मिले। और जेबीटी वालों का फाइनल है भैया, इसके बाद आपको एलिजिबल इनएलिजिबल आएगा, हो सकता है 15 से 20 के बीच में देखने को भी मिल जाए। बाकी लास्ट वीक तक आपको हो सकता है अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर आपको मिल जाए, स्कूल कहाँ अलॉट हुआ है, ये सारी चीज़ें। और वही पीजीटी टीजीटी का भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो जल्दी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। परेशान मत होइए, थोड़ा सा और सब्र रखिए, जैसे इतना दिन आप लोगों ने किया कि, और जल्दी आपके सामने सारी चीज़ें होंगी कि जो भी लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली 15 से 20-25 तक आपकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जेबीटी हो, एनटीटी हो। तो बनाए रखिए हौसला, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी 11 तारीख को जिनको भी एनटीटी वाले डीवी हैं उसका मैंने सीक्वेंस सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, वो आप लोग जाके देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।